डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी होना। तो हमें सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन से बचाना है, तो हमें पर्याप्त मात्रा में जो है पानी पिलाना है, ठीक है? पानी की मात्रा शरीर में रहेगी तो कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होगा। सर जैसे पानी का इसमें तो अलग-अलग एज के अकॉर्डिंग रहता है, किस तरह से रहता है पानी? हाँ, देखिए क्या रहता है कि अगर मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ तो मैं बच्चों की बात करूँगा। एक्चुअल क्या रहता है कि एज के हिसाब से ऐसे कोई वो नहीं रहता है कि इतना ही लीटर पानी चाहिए। मेन चीज़ आपको ये देखना चाहिए कि यूरिन कितनी बार हो रही है। हम बच्चों में जनरली यूरिन जो छोटे बच्चे रहते हैं, नवजात बच्चे रहते हैं या फिर 1 साल के बच्चे, 2 साल के जो बच्चे रहते हैं, उनमें क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स कम से कम यूरिन जो है 5 से 7 बार पूरे दिन भर में होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि येलो कलर अगर यूरिन हो रही है तो हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे को जो एक पानी की कमी है। नॉर्मली जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो साल भर तक के बच्चे रहते हैं, तो उनको नॉर्मल एक 2 से 3 लीटर का पानी पूरे 24 घंटे में पूरे दिन में पीना चाहिए। सर जैसे अभी किसी बच्चे का जन्म दिसंबर में हुआ है, तो उसके लिए फर्स्ट टाइम है, मतलब पहली गर्मी है उसकी, तो उसको कितना क्या पानी कैसा रहता है? ये थोड़ा-सा जी। आप ये मान के चलिए कि अगर दिसंबर या जनवरी में बच्चा हो रहा है, तो अभी लगभग 4 महीने का या 5 महीने का हुआ होगा। तो हम एक्चुअल क्या है कि जो बच्चे 6 महीने से कम उम्र के रहते हैं, जो 6 महीने तक के बच्चे रहते हैं, उन्हें हम जनरली पानी नहीं देते हैं। जी, नॉर्मली पानी नहीं देते हैं, सिर्फ़ मम्मी का दूध ही देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में ये होता है कि सिर्फ़ मम्मी का दूध ही देते हैं, उसके अलावा और पानी नहीं देते हैं। एक्चुअल अब हम यह एसेस कैसे कर सकते हैं कि नॉर्मली अगर बच्चा 5 से 6 बार, 6 से 7 बार अगर यूरिन कर रहा है पूरे 24 घंटे में, तो हम ये मान के चलिए कि भई बच्चे को जो है पानी की जो मात्रा है उसके शरीर में वो पर्याप्त है। और सर दस्त की भी प्रॉब्लम हो जाती है इस मौसम में, तो उससे कैसे बचा जाए? हाँ, नॉर्मली क्या है कि गर्मी के कारण दस्त लगना या फिर क्या रहता है कि कई बाहर का खाना खाने में आ जाता है, कुछ खराब खाने में आ जाता है, जंक्स फूड्स बच्चे काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, तो उसके कारण लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो लूज़ मोशन का एक थंब रूल ये है कि नॉर्मली क्या है कि कई लोगों क्या है कि इन जनरल भी ओआरएस का पानी, पाउचेज़ जो ओआरएस का पानी पिलाते रहते हैं। लेकिन मैं यही सजेशन दूँगा कि इन केस नॉर्मल डेज़ में हमें ओआरएस का पानी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने फ्रूट्स यूज़ करें, वो बेटर रहेगा। अभी जैसे वाटरमेलन जो तरबूज होते हैं वो आ रहा है, अंगूर आ रहे हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल जो हमारा पानी है, वही पिलाना चाहिए। डिहाइड्रेशन इन केस होता है या फिर लूज़ मोशन होते हैं, तो उस केस में आप जो है ओआरएस का पानी पिलाना चाहिए। एक नॉर्मल घर के हिसाब से अगर वैसे तो मार्केट में कई तरह के आजकल जो है ओआरएस के जो है ब्रांड्स हैं, या फिर हम घर में भी एक ग्लास पानी में 2 चुटकी नमक और 1 चम्मच शक्कर मिला के उसका जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बेटर रहेगा कि जो मार्केट में जो ओआरएस के जो पाउचेस रहते हैं, वो उसका यूज़ किया जाए। मैं आपको बहुत कॉमन मैं गलती मैं देखता हूँ, कई बार पेशेंट्स आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमने ग्लूकोज़ खाया है। एक्चुअल क्या रहता है कि डिहाइड्रेशन हो या फिर नॉर्मल डेज़ में भी कभी भी ग्लूकोज़ की ज़्यादा मात्रा में नहीं सेवन करना चाहिए। उससे क्या रहता है, ऑस्मोलैरिटी इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन होने के और ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो एक्चुअल क्या जो हमारे सोडियम, पोटेशियम जो हमारे शरीर में रहती है, उसमें चैनल्स रहते हैं, वो काफ़ी हाई लेवल की चीज़ें रहती हैं मेडिकल लेवल। लेकिन नॉर्मली हमें सिर्फ़ और शुगर नहीं लेना चाहिए, उसके साथ नमक लेना भी ज़रूरी है। तो हमेशा कभी भी डिहाइड्रेशन के समय या उल्टी के समय सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्लूकोज़ नहीं खाना चाहिए। बेस्ट है कि ओआरएस का पानी लेना चाहिए। अभी सर मैं जब आया बाहर तो मैंने कई सारे पेशेंट देखे हैं, तो अभी मैक्सिमम किस टाइप के पेशेंट आ रहे हैं आपके पास कि इस तरह की बीमारी अभी ज़्यादा चल रही है? अभी गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक के भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आते हैं। हीट स्ट्रोक में क्या है कि अभी 40-45 की डिग्री की गर्मी है, और उसमें क्या रहता है कि बच्चा क्या है कि कभी बाहर खेल रहा है ना, खेलते-खेलते क्या है कि बच्चे को सर दर्द होना, उल्टियाँ होना, लूज़ मोशन होना, बुखार आना, ये सब चीज़ें जो है एक हीट स्ट्रोक का जो है साइन है। उस केस में क्या है कि सबसे बेस्ट ये है कि अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा समय कोशिश करें कि इंडोर गेम्स पे ज़्यादा हम ध्यान दें, पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएँ, और कोशिश करें कोई सा भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, कोशिश करें कि हम शाम के समय निकलें, ना ही तेज़ धूप में निकलें। ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं,
जहाँ पर प्रॉपर सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए आपकी क्या टिप्स है कि वो बीमारियों से अपने बच्चों को बचाएं और किस तरह के लक्षण आने पर एक अच्छे डॉक्टर को बताना जरूरी है? सबसे पहले चीज़ है, घर में बच्चे को अभी इतनी तेज़ धूप है तो धूप में ना निकालें। कहीं जाना भी है तो सुबह और शाम को अधिकतर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम काफ़ी कुछ नवजात बच्चे रहते हैं, कुछ छोटे बच्चे रहते हैं, तो हम काफ़ी डरते हैं कि हम बच्चे को नहीं नहलाते हैं, हम स्किप कर देते हैं 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक हम नहलाते नहीं, वो गलत है। बच्चे को आपको नहलाना रहेगा, रोज़ नहलाना चाहिए। उससे क्या है कि स्किन की जो हाइजीन है वो मेंटेन रहती है, पहली चीज़, ठीक है? बाकी क्या है कि फ्रेशनेस फ़ील होगा तो बच्चा भी खुश रहेगा, ना? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपनी पर्सनल हाइजीन ज़रूरी है। उसके कारण ही क्या है कि फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उमस रहती है, गर्मी है, पसीना है, बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, उसके कारण धूल, मिट्टी, ये सब चीज़ों में भी बच्चे के जो डस्ट चिपकते रहते हैं, और अगर हम बच्चों को नहीं नहलाएँगे तो रैशेस होना शुरू हो जाते हैं, ना? तो सबसे बेस्ट पहली चीज़ तो यही है, बेसिक चीज़ तो ये है कि बच्चे को रोज़ नहलाना है। दूसरी चीज़, हमें धूप से बचाना है, ठीक है? और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ाइए, फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि फ्रूट्स जितने भी रहते हैं उनमें अधिकतर पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। हम क्या गलती करते हैं कि बच्चों को क्या है कि फ्रूट जूसेस देते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। कोशिश करें कि हमें पैकेट वाली चीज़ें कम से कम देना है। कई लोग क्या रहे हैं कि पैकेट वाली चीज़ें, फ्रूट्स के जो जितने भी रहते हैं पैकेट्स, वो यूज़ करते हैं, तो वो कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। बेस्ट ये है कि हमारे मार्केट्स में जो अवेलेबल फ्रूट्स है, सीज़नल फ्रूट्स है, उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किस तरह के सर बच्चों में लक्षण दिखे तो तुरंत एक अच्छे डॉक्टर को बताना चाहिए? अगर हाई ग्रेड फ़ीवर है, या फिर दस्त काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, बच्चा अगर सुस्त है, या पेशाब की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो गई है, तो इन सब केसेस में बच्चों को तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में या नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और सर आपके कई सारे बार अखबार में हम आपके कुछ केसेस देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप अपने केसेस को अपलोड करते हैं, तो वो किस तरह के केसेस रहते हैं जो आप बताते हैं कि बच्चा वेंटिलेटर पर था और उसको मतलब जो यहाँ पे कई डॉक्टर्स जिसमें मना कर देते हैं, फिर आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं? हाँ, एक्चुअल क्या रहता है कि वेंटिलेटर पे अगर बच्चा है, तो ये आप मान के चलिए कि एक मेडिकल टर्म में ये वेंटिलेटर जो है ना, एक काफ़ी क्रिटिकल कहा जाता है। काफ़ी सीरियस बच्चे रहते हैं। कई बार क्या है, बच्चों को साँस लेने की तकलीफ रहती है, ना? कुछ जो नवजात बच्चे रहते, वो कई बार गंदा पानी पी लेते हैं, उसके कारण साँस में, फेफड़ों में जो है गंदगी चली जाती है, उसके कारण जो है बच्चे बीमार रहते हैं, तो हम वेंटिलेटर से जो ट्रीट कर रहे हैं। वेंटिलेटर का काम ये रहता है कि जो बच्चे अपनी क्षमता से सांस नहीं ले पा रहे हैं, जो सिस्टम से वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम क्या है, वेंटिलेटर का सपोर्ट देके उसको जो है रिकवर करते हैं। जब बच्चा थोड़ी सी रिकवरी होती है, तो धीरे धीरे हम स्टेप डाउन करते हुए फिर वेंटिलेटर निकालने की कोशिश करते हैं। और एक सर छोटा सा परिचय हम आपका जानना चाहते हैं कि कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ पे आपने अनुभव लिया है? जी, एक्चुअल मैं यहीं पर ही पला-बड़ा हूँ, उज्जैन में ही उज्जैन में पढ़ा। ही? जी, जी, जी। मैंने कृष्ण ज्योति कॉन्वेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद फिर मैं मुंबई में मैंने एमबीबीएस मुंबई किया से? था, मुंबई से, और डीसीएच भी किया मुंबई से। फिर एक्चुअल मैं अनुभव में मैं दिल्ली भी गया था, दिल्ली में भी लोकनायक हॉस्पिटल है, एमएएमसी, वहाँ पर भी मैंने सेवाएँ दी थी। फिर इंदौर में कोरर रोड डॉल्फिन हॉस्पिटल है, डेडिकेटेड बच्चों के लिए? बच्चों के हैं। बच्चों जी, के जी, 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 बच्चों के हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर भी मैंने सेवाएँ दी थी। उसके बाद अभी एट प्रेज़ेंट मैं आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज में एज़ ए सीनियर रेसिडेंट भी पोस्टेड हूँ, और बाकी उज्जैन में मैं लगभग 2 ढाई साल से जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, आपने अपने कीमती समय से हमें कुछ समय दिया है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।